मैं पहले सोचूं, मेरे साथ लंबे समय तक गुजरा, ये भगवान अगर मुझे नहीं मिलता तो हो ये भी जीवन व्यर्थ चला गया। मैं तो सन 95 के आसपास, वैसे तो जब दर्शन विषय लिया तभी दर्शन पढ़ना चाहिए सबको। इलाहाबाद एक जमाना था जब अपनी महानता के शिखर पे था, उसकी वजह थी उसका दर्शन विषय। 95% लोग दर्शन पढ़ते थे तो विचारशील होते थे। दर्शन भगवान थोड़ी देर आएगा, दर्शन विचारशील बनाएगा, चिंतनशील, विचारशील, तर्कशील। अब ये सूत्र सब जगह है, कुरान में है, बाइबल में है, भगवत गीता में है, आदि ग्रंथ में है। किसको कहां समझ में आए। जब ये लाइन मुझे समझ में आई तब मुझे अपनी गलती पकड़ में आई कि यार मैं भी यही करता था। दोपहर में ध्यान कर लूंगा, शाम को ध्यान कर लूंगा, सुबह प्राणायाम नहीं हो पाया शाम को कर लूंगा, दोपहर में कर लूंगा। अब मैं सुबह उठूं, ये अंदर से बोले कि फ्रेश होकर चलो ध्यान पे बैठ जाओ 1 घंटा, तब तक ये साइड मार दे, पैर मार दे तुरंत कि अरे अभी दोपहर में कर लेना, कोई बात नहीं, आप तो छुट्टी। फिर दोपहर में 3 किलो खाना खा के पसर गए। जब 3 किलो भोजन अंदर चला गया तब कहां करेंगे। फिर शाम हो गई तो बाहर चाय पीने जाना है, लोगों से मिलना है। लो रात में फिर 1.5 किलो भोजन अंदर चला गया तो ये हुआ कि चलो आज नहीं कर पाए कल करें। इसलिए जो ये कहे, जैसे कहे ध्यान करना है तुरंत और उस वक्त ध्यान दो। ये टालने की बात करेगा, 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे योग करना है 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे पढ़ना है पढ़ो, टालो मत, टालना छोड़। साधना नहीं करोगे तो माया मार डालेगी। दूध हो तुम, दूध तामसिक, परिवर्तन करो अपना, थोड़ा सा खट्टापन डालो जिंदगी में। दही बनो, दही बनकर मथो, मक्खन निकालो, फिर उस मक्खन को आग में रखो, फिर दूध का सर्वोच्च रूप घी। दूध 50 रुपए लीटर, 100 मान लो, 100 रुपए। ऑर्गेनिक दूध और A2 मिल्क ये सब मिला के 100 रुपए मान लो, 100 रुपए लीटर। घी 4000 रुपए लीटर किलो। अभी तुम दूध की स्थिति में हो, अगर फटे और पनीर बने तो लोग खा जाएंगे। बदलो यार अपने आप को। इतना बढ़िया शास्त्र, इतना बढ़िया मार्गदर्शन, इतना बढ़िया ग्रंथ है, क्यों निराश बैठे हो यार। क्या हुआ बताओ, हैं? क्यों निराश बैठे हो? हैं? 24 घंटा 24 आवर्स तुम्हारे पास है, 24 घंटा। अगर 10 से 4 सो लो कितना, 6 घंटे। चलो 10 से 6 सो लो कितना, 8 घंटे। तो सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, 7 से 7 12 घंटा, 15 घंटा तुम्हें काम करने को मिलेगा, 15 आवर्स। इस 15 घंटा में से 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा योग। क्या बुराई है यार, क्या बुराई है बताओ। 13 घंटा तुम्हारे पास है। और जब ये अंदर की चेतना फिर से जागृत हो जाए तो जो कहे ध्यान दो। शराब की बैठकी होने वाली है और इसने कहा कि अरे फिर जा रहे हो, सुनो इसको। अगर नहीं बोल रही फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोल रही तो सुनो। फिर वो जिंदा होना शुरू हुई है। दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, साथ छोड़ देंगे ना, जाओ। दोस्त वो है जो आपकी खुशी में खुश हो। आपने कहा यार शराब नहीं पीनी, अरे बिल्कुल यार कोई बात नहीं। वो कन्विंस ना करे कि अबे कुछ नहीं होता, अबे फिर होली दिवाली तो पी लिया करो यार। जो तुम्हें नशा करने के लिए कन्विंस कर रहा है वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं हो सकता। अगर इन्हीं को दोस्त कहते हैं तो दुश्मन किसको कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम जॉब ऐसा करते हैं, बॉस नाराज हो जाएगा। बॉस माला पहन लो, एक कंठी बांध दो गले में, हाथ में। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुमको शराब पिलाएगा उसका बच्चा भीख मांगने लगेगा।
सास उनको कभी नहीं पिलाएगा। हाँ कोई जबरदस्ती करे तो पी लेना, लेकिन गौर करना उसका बच्चा पागल हो जाएगा, उसके बच्चे को कैंसर हो जाओ यार, ये सब छोड़ो, बताओ ना पियो भैया तुम। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण, पहला जो शो मैंने लिया था, पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कवर फोटो है, मैं एक जगह मैं बैठा हूं, नीचे लिखा हुआ अंगुलीमाल। मैं बता तो रहा हूं कि मैं तेरे आत्मविश्वास से आपको ये सब बातें कहता हूं क्योंकि ये मेरे साथ घट रही। सब भगवान, सब गुरु महाराज, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सब गुरु महाराज, सब भगवान, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सब वही दे रहे हैं। बतियात है भैया, बोलत है। इस ब्रह्मांड में, धरती की तो बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड में कोई भी कभी भी बदल सकता है। संगत, साहित्य, संगीत, सदगुरु और 6 महीना। संगत, बाहर जाओ, भाग जाओ कहीं, बनारस चले जाओ, अपना घर छोड़ दो, बस हट जाओ, कहीं चले जाओ, गायब हो जाओ। वहां तो नहीं बदल पाओगे जहां रह रहे। जाओ एटीएम में जॉब कर लो, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, कुछ भी करो, बंबई भाग जाओ, अहमदाबाद भाग जाओ, कलकत्ता भाग जाओ, चेन्नई भाग जाओ, पढ़ो भी, काम भी करो, पढ़ो भी। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में। अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो। जैसे सिगरेट पीना आप समूह में करना चाहते हो। जो नहीं पी रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं और आपके मित्र पीते हो तो ये मत कहिए मैं नहीं पीता हूं। आप कहिए मैं रात में 2 से 4 उठकर 5-6 सिगरेट पीता हूं, मेरा रूटीन है। अगर उनसे आपने ये कहा मैं नहीं पीता हूं, वो 5 आदमी दर्द में आ जाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य बन जाए किसी तरह इस व्यक्ति को सिगरेट पिलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लानि पैदा होती है। शराब आप अकेले नहीं पी सकते। अकेले पी रहे हो तो विक्षिप्त हो आप। वैश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। जुआ, उसका तो पूरा घर बना हुआ। कैसीनो माया के भी मंदिर है। कैसीनो माया का मंदिर है। भगवान का सिर्फ मंदिर थोड़ी रहेगा, माया का भी मंदिर रहेगा। बार माया का मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। आप गौर करना, अगर अकेले ना करो तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानि पैदा होती है। कहीं ना कहीं वो अंदर की जो चेतना है वो ठोकती है कि गलत कर रहे हो गुरु। अंदर की चेतना द्वारा दूध पियोगे तो ग्लानि काहे पैदा होगी, जूस पी रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी, रशियन रेवोल्यूशन की देख रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी। तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसे ही ग्लानि मनु को हुई थी। मन को, ये मन को ही होती है। चेतना मन को ही ठोकती है, गुरु गलत हो रहा है। और यही ग्लानि बढ़ जाए, इस ग्लानि से कई रोग पैदा होते हैं मन के अंदर। एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है। आज 90% लोग ग्रसित है इससे। डिप्रेशन, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है, तो परिस्थिति क्या है? ग्लानि। जब मन ग्लानि से भर जाता है कि नहीं यार ये जीवन नहीं है, निधन, मृत्यु को कहते हैं निधन। फलाने का निधन हो गया, मतलब जो अंदर धन पड़ा हुआ था वो चला गया। मिट्टी, मृत्यु के लिए कितने शब्द बनाए गए। मिट्टी पड़ी है उनके घर में मिट्टी हुई है। XYZ का निधन हो गया, धन खो गया। शक्ति रखो कि माया की जब जरूरत पड़े वो तुम्हारे पास आ जाए। छोड़ना, भागना नहीं, भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु बनना है। ये बात याद रखना, भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु। वो व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है और योग साधना के द्वारा वो योग माया को प्राप्त कर चुका है, ये व्यक्ति गरीब नहीं है, शक्ति है इसके पास। किसकी? चेतना की। लेकिन आधुनिक समाज ने, कैपिटलिज्म ने, पूंजीवाद ने धनी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, अमीर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। गरीब कौन? जिसको नींद लाने के लिए संघर्ष करना पड़े, जो अपने मन का भोजन न कर सके, जिसकी पत्नी उसे परमात्मा न माने, जिसका मन उसका गुलाम ना हो। कभी अगर आपकी मुलाकात हो मुकेश अंबानी जी से, अडानी जी से, उनसे पूछिएगा कि ये सब आप कर लेते हो, तभी वो भी, आप गौर करना, बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में,
सदगुरु से नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनको दिल में पता है। पंडित रविशंकर से नहीं लगवा सकते, उनको दिल में पता है कि असली अमीर तो यही लोग। सदगुरु अगर फोन करके मुकेश अंबानी से कह देंगे कि यार तुम्हारा हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, मना करेंगे? तुमने यार परिभाषाएं गलत बना ली। हमारे देश के एक पूंजीपतियों में से है। अब आमिर खान अगर इनसे कह दें कि भाई आपका हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, हो सकता है मना कर दे, लेकिन अगर सदगुरु कह दे तो नहीं मना करेंगे। क्यों? इनके पास क्या है? माया है, और ज्यादा है। इनके पास माया कम है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ब्रह्म है, माया का भी बॉस। यही इस देश की ताकत थी, यही इस देश का जलवा था। उसको ब्रह्म कमाना आता था, ज्ञान। तो मुकेश अंबानी जी इनको तो कभी नहीं मना कर सकते, और पैर ही छुएंगे। मुकेश अंबानी जी इनका पैर छुएंगे। यह आदमी अपने ब्रह्म में से लोगों को ब्रह्म बांट रहा है, तो लोग दीवाने हैं इस आदमी। ये अपनी माया में से थोड़ा माया बांट रहे हैं, तो लोग चाटुकार हैं इनके। जी सर, एक बार मुकेश अंबानी जी जो है अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बांद्रा के समंदर में कुछ पत्थर फेंक रहे थे। तो अपने कर्मचारियों से मुकेश अंबानी जी ने पूछा कि ये पत्थर क्यों डूब जा रहा है? तो उन्होंने कहा जी भारी है इसलिए डूब जा रहा है। तो जो मुकेश अंबानी जी का सबसे खास आदमी था उसने कहा नहीं सरकार, इसलिए नहीं डूब रहा है। बोले फिर किस लिए डूब रहा है? बोले ये इस बात का संदेश है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। बोले इसको प्रमोशन करो, सीएमडी बनाओ रिलायंस कंपनीज का, ये कमा लो, ये अपने आप आएगी। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। कब शुरू करोगे यार? कितने लोग हैं जो इस श्लोक का कितना गलत अर्थ निकालते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का नाश होगा तो भगवान धरती पर अवतार लेंगे। अभी कल की अवतार आना, वो अलग प्रसंग है, वो अलग प्रसंग है। आपने पढ़ा होगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। अवतार आपके अंदर होगा। आपका भगवान आपके अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जुड़ो मुझसे, योग साधना, योग माया, मैं त्रिगुणमयी प्रकृति को तुम्हारे वश में कर दूंगा और तुम श्री कृष्ण हो जाओगे। मॉल नहीं है, बार नहीं है, माया नहीं है। लेकिन आज भारत में जो व्यक्ति है उसको साधना करनी पड़ेगी। आप बच ही नहीं सकते। माया सबके हाथ में घूम रही है। मोबाइल, मतलब आप एक दिन मोबाइल घर में रख दो और चक्कर लगाओ, चारों तरफ घूमो, आप देखोगे हर जगह, हॉस्पिटल, पार्क, सिनेमा हॉल, हर जगह व्यक्ति मोबाइल लिए बैठा हुआ। मन इतनी बुरी तरह उलझता जा रहा है लोगों का, इतनी बुरी तरह कि अब साधना अनिवार्य है। महापुरुष के संपर्क में आना होगा। महापुरुष के संपर्क में आ जाएंगे फिर तो आपकी सांसों को चार्ज कर देगा। मैंने पिछली बार आपको वाइब्रेशन का महत्व बताया कि शमशान में आपको अजीब सा क्यों फील होता है और मंदिर में अच्छा क्यों फील होता है। भीड़ दोनों जगह है, लोग दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह की मनोदशा में फर्क, वो मनोदशा ही वाइब्रेशन पैदा करती है। आप जब भी कहीं जाते हो वहां की वाइब्रेशन बहुत मायने रखती है। आप किसी रिश्तेदार के घर गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जितने भी लोग वहां पर हैं वो आपके आने से खुश नहीं है। और आप किसी के घर गए हो और रोटी प्याज खा के आपको मजा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां पे जितने लोग हैं तो आपके आने से खुश है। वाइब्रेशन जब आप बड़े होने लगे, बड़े, और धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनने लगे, अब समाज भी गुरु है। समाज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कमजोर हैं समाज से बाहर हो जाइए, तब समाज का हिस्सा मत बनिए, तब आप गायब हो जाइए। आप इलाहाबाद के हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, साधना करिए, कर्म को साधना बना लीजिए। आप देखिए आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहर गए तो बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। पता है क्यों? वहां उनका समाज नहीं। जहां समाज नहीं है वहां अवरोध नहीं, बाधा नहीं, चुनौती नहीं है, कोई हंसने वाला नहीं। भारत की परंपरा में गुरु को भगवान से आगे रखा गया। और जब ये बात मैं पहले पढ़ूं तो मुझे लगे कि भगवान से आगे कौन हो सकता है यार? भगवान से आगे सिर्फ भगवान हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो जब तक हमारी आंखें सीमित होती हैं तो हम गुरु में भगवान को देख नहीं पाते। और जिस दिन गुरु में भगवान दिखाई पड़ गया
आप समझ लो उस दिन क्रांति हो गई। सारी उपलब्धि व्यक्ति की यही है कि उसको अपने गुरु में भगवान दिखाई पड़ जाए, और जब गुरु में भगवान दिखाई पड़ेगा तो फिर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे कैसे नहीं चलोगे। आप अपने गुरु को जब शरीर के स्तर पे देखोगे तो मनुष्य दिखाई पड़ेगा, और जब तक आंख सीमित है तब तक ले यार हम मनुष्य को, हमारे जैसा हाड़ मास। लेकिन जब उसकी कृपा से आप थोड़ा बहुत अपनी चेतना से जुड़ना शुरू करोगे और चेतना के स्तर से जब गुरु को देखोगे कि मेरी चेतना तो अभी एक स्प्राउट है, अखुआ, और गुरु की चेतना एक वृक्ष है, बरगद। ये जब अखुआ जो है, अखुआ स्प्राउट, चना भिगोते हैं उसमें हल्का सा स्प्राउट निकलता है, अखुआता है वो। तो जब अखुआ चेतना इस वृक्ष पर नजर गड़ाएगी, बस वही नतमस्तक हो जाएगी। अगर शरीर से देखेगी तब गड़बड़ हो जाएगा। जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक घटना घटनी शुरू हो जाएगी जो बचपन में घटती थी। आपने पहली बार सिगरेट पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार दारू पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार खैनी खाई, अंदर किसी ने मना किया। लेकिन जब आप उसे नहीं सुने तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। कुछ काम ऐसे है ना, जब आपने पहली बार नशा किया आपको अंदर बेचैनी हुई, चोरी की बेचैनी हुई। जब आप माया के चुंगल में फंसने की शुरुआत होती है आपकी, तो ब्रह्म जो है वो टोकता है, मना करता है कि मत करो, हम उसे दबा देते हैं। तो जहां हमने उसे 3-4 बार दबाया फिर वो नहीं सुनता, चुप हो जाता है। किसी अपराधी से पूछो कि पहली बार हत्या किए तो दौड़ा के मारे थे, कहेगा नहीं भैया, पहला वाला बड़ा डर लगा था, उसके बाद हाथ खुल गया। हाथ खुल गया का मतलब क्या हुआ कि वो जो अंदर की चेतना है उसने बोलना बंद कर दिया। तो जब आप साधना शुरू करोगे, ध्यान शुरू करोगे तो जिंदा होनी शुरू हो। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब आप साधना और ध्यान शुरू करोगे, वही चेतना, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो फिर से जिंदा होनी शुरू होगी। आप सिगरेट उठाओगे तो फिर टोकेगी। इसलिए जब आदमी ध्यान शुरू करता है तो पहले चरण में उसका जीवन फिर नरक हो जाता है, फिर टोकने वाला पैदा हो गया। बाहर से कोई नहीं टोक रहा, अंदर से टोक रहा, ग्लानी फील हो रही। ग्लानी जो साधना पद पे नहीं है, ध्यानी नहीं है, उसको कोई ग्लानी नहीं है। उसको कह रहा है 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर रहा हूं। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा, ऐश करने के बाद। ऐश तो बाद में करोगे, अभी यहां से ऐश के बाद आईसीयू पहुंचोगे। शरीर खोखला, इंद्रियां खोखली, मन भ्रष्ट। फिर अगर 1 से लेके 10 साल आईसीयू में रह गए तो मौत की भीख मांगोगे। नरक मतलब आईसीयू, हॉस्पिटल। ये जो आपकी चेतना, आत्मा, ये जो फिर से बोलना शुरू करेगी, इस चीज पे नजर रखना है। आप सुबह उठेंगे, पर वो आरंभिक अवस्था में हो, आप सुबह उठेंगे वो कहेगी ध्यान कर लो। जैसे कहे ध्यान कर लो, बस तुरंत तैयार होकर बैठ जाना। कहेगी योग कर लो, वो बोलना शुरू कर देगी। फिर टालना नहीं है, मन टालेगा। आप में से 90% लोग सब कुछ जानते हुए भी इस चीज के शिकार हैं। इस देश में कितने ज्ञानी हैं, सब अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं और आप सबको सुन रहे हैं, समझ में आपको सबकी बात आ रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? रहस्य की बात बता रहा हूं। वो जो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हुई है, वो जो चेतना फिर से, जो ओरिजिनल गुरु, एक तो बाहर गुरु, एक गुरु बाहर जो आपको तराश रहा है, एक आपके अंदर का गुरु। अब मन क्या करेगा? मना तो नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु छीनी हथौड़ी लिए बैठा है। अब मन क्या करेगा? अब टालना शुरू करेगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु बैठा हुआ है ना। पूछेगा ध्यान किया? महाराज जी सुबह नहीं कर पाए, दोपहर में करेंगे। सुबह क्यों नहीं किया? नहीं महाराज जी वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लो, कुछ चीजों में इस मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नशा कचड़े में पड़े, डेडिकेशन देखो, समर्पण देखो मन का। लेकिन जैसे योग, ध्यान और पढ़ाई की बात आएगी, अरे बाप रे बाप, ये मन की अय्याशी है, ये चेतना की अय्याशी है। जैसे ही मन से चेतना की तरफ आप चढ़ोगे, अब ये टालना शुरू करेगा। तब कबीर दास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसीलिए कहा टालो मत। वो अंदर का भगवान तुम्हें याद दिला रहा है।
टालो मत। 98% लोग जो ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है। 98% लोगों को भजन साधना फल नहीं देता। क्यों? मन बचाएगा ना अपने आप को। ये सब क्या है? ये मन की अय्याशी है। ये सब क्या है? ये चेतना की अय्याशी है। मन बचाएगा तो ही अपने आप को उठा लेगा। 1 घंटे बाद कर लेंगे यार। क्यों करोगे 1 घंटे बाद? कितने दिन बिता दिए तुमने? 20 साल का जीवन बिता दिया, 30 साल का जीवन बिता दिया, 40 साल का जीवन बिता दिया, 50 साल का जीवन बिता दिया। अब 50 साल लोगों की उम्र हो गई, परेशान है, दुखी हैं, निराश हैं, लेकिन मन को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी की वजह से परेशान। वो जो बचपन में आपसे कहा था जिसने कि चोरी मत कर, सिगरेट मत पी, शराब मत पी, वो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हो जाएगी, फिर से। और एक समय आएगा जब मन को वो अपने अधीन कर ले। सारी साधना यही है। सारी साधना चैतन्य रूपी वृक्ष को, चैतन्य रूपी बीज को साधना के द्वारा वृक्ष बना देना और मन रूपी वृक्ष को साधना के द्वारा वापस बीज बना देना, यही सारी साधना है। 1 लाख करोड़ का सिद्धांत बता दिया हूं, लिख लो। साधना क्या है? चैतन्य रूपी बीज को फिर से वृक्ष बना देना और मन रूपी वृक्ष को फिर से बीज बना देना। बस यही सारी साधना। ये 1 लाख करोड़ रुपए का सिद्धांत है। अगर तुम्हारे जीवन में काम कर गया तो आके दे देना। इसमें से 1000 करोड़ भी दे दोगे तो मैं नाराज नहीं हूंगा। 500 करोड़ यार, 100 करोड़ दे दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब इससे नीचे ना आ पाएंगे। 1 लाख करोड़ का कॉन्सेप्ट बता दिया आज। साधना क्या है? ये चैतन्य रूपी वृक्ष को, बीज को वृक्ष में परिवर्तित कर देना है। 24 घंटे वो चेतना आपको राय देती रहे, आपके साथ रहे, जागृत रहे 24 घंटे। जैसे मन अभी 24 घंटे पकड़े हुए है, ऐसे तब चेतना 24 घंटे पकड़। कबीर कहते ना, पहले मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मोरे पीछे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान जिससे प्रेम करता है तो उसे 2 चीजें देता है। 2। आप कहोगे क्या? एक तो समझ देता है और एक साहस देता है। सिर्फ समझ दे दिया, साहस नहीं दिया तो आप कहोगे एग्जाम्पल गुरु जी एग्जाम्पल दे दो। एक सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। अब ये व्यक्ति एक दिन क्या देखता है? एक रुग्ण व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है? बीमार व्यक्ति को देखता है। कोई आदमी आईसीयू में पड़ा है और तुम कहते हो कि हम हॉलीवुड की एक हीरोइन लेकर आए हैं, तुम्हारे साथ नाचेगी, किस करेगी तुमको, बहुत मारेगा तुमको। यानी जब बीमारी होती है इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। यह आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है, वृद्ध, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती। यह आदमी एक डेड बॉडी को देखता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती। और हम एक ही सुख को जानते हैं, इंद्रिय सुख को। देखो राजकुमार सिद्धार्थ, अब इनकी समझ में आया कि यार देखो, समझ दिया, ये रुग्णता में इंद्रिय निष्क्रिय, वृद्धपना में इंद्रिय निष्क्रिय, डेड बॉडी में इंद्रिय निष्क्रिय। तो बुद्ध को लगा कि फिर एक चीज और देखी, इन तीनों के अतिरिक्त एक चीज और देखी। सन्यासी मस्त नाश्ता गाता हुआ जा रहा है। क्यों? योग साधना में लीन है, चेतना से जुड़ गया ना, परम आनंद, 24 घंटा एक ही स्थिति। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो भाई, कीमती है गाली, नहीं तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम, नहीं तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे सब सम्मान करेंगे। अंगुलीमाल की एक बड़ी प्यारी घटना है। समाज एक भ्रम है। कमजोर हो
एकदम समाज के इशारे पे चलो जी। सुबह उठ के काला घोड़ा पे थूकना चाहिए जी, थूक देंगे। अरे यार, और समाज क्या है? समाज एक भ्रम है, पर इसको बनाया गया है बहुत प्यार से, और बहुत अच्छी चीज है समाज। अगर समाज ना हो तो कोई व्यक्ति कभी मुक्त ही नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति में कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं पैदा हो सकती। समाज का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आपकी कमियों को दिखाता है। निकम्मे हो तुम, मतलब क्या कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो, ये है निकम्मे का मतलब। निकम्मे का मतलब तुम ओरिजिनल निकम्मे थोड़ी हो। एक मूवी आई है बहन होगी तेरी, नहीं बहन होगी तेरी नहीं, और नाम है कोई, बताऊंगा मैं। निकम्मे का मतलब क्या? तुम्हें जब कोई निकम्मा कहता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरे मांगने पर तुम 1 लाख रुपया उधार नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे विदाई नहीं दे सकते हो, तुम्हारे कहने से चपरासी भी मेरा काम नहीं करेगा। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मा का मतलब बस इतना ही है। तो कमीने का मतलब क्या है कि तुम मेरा 1 लाख रुपए लेके वापस नहीं कर रहे हो। समाज बहुत प्यारी चीज है, इसका विरोध मत करना, बहुत अच्छी चीज है समाज, आईना है। और जैसे तुम ताकतवर हुए, तुम्हारे नियम, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा जीवन, एक घर तुम्हारा दिल्ली में, एक लॉस एंजलिस में, यहां आओगे गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, नेता का कपड़ा पहन लोगे, वहां जाओगे नंगा डांस। लोग पूछे लॉस एंजलिस में क्या बिजनेस है भैया आपका? एआई सेटअप कर रखा है। अच्छा, तो बुद्ध को साहस भी है, उन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा, और वो घर छोड़ के चले गए। बस यही गलती कर गए, यही एक थोड़ा सा गलती कर गए। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं पा रहा था माया से, मैं टूट जा रहा था। जब यशोधरा माँ उनसे पूछती हैं कि आप क्यों छोड़ के चले गए, जो आपको मिला क्या यहां नहीं मिलता? बोले मिलता, लेकिन कृष्ण यही महान हो जाते हैं। हाँ, कहते दुनिया छोड़ के जाएंगे नहीं, लीला करेंगे, आईएएस बन के लीला करेंगे, राजा बन के लीला करेंगे। कोई भी 98% लोग, 98%, और अगर मैं 99.9 कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन को गलत दिशा में जी रहे हैं। उनको सिर्फ दिशा बदलनी है बस। कुछ भी कमा लो साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी बना लो साथ में नहीं जाएगा, तो सब छोड़ दें? अरे नहीं भाई, जागृत कृष्ण की भांति, भगवान कृष्ण की भांति जिंदगी जियो, भगवान राम की भांति जिंदगी जियो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बड़ी प्यारी कहानी है, आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही? तो बोले बेटवा हमारा सुई गिर गई है। अब सूर चमक रहा था, दिन का टाइम था, उसमें वो ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा बुजुर्ग महिला नहीं देख पा रही होगा, हम भी ढूंढवा देते हैं। तो वो लोग भी ढूंढवाने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि किसी के मन में आया कि पूछो यार गिरी कहाँ है? तो पूछा कि अम्मा गिरी कहाँ है? बोले बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। और सब झन्ना गए तुरंत। हम जानते हैं तुम पागल हो, जब गिरी झोपड़ी के अंदर है तो बाहर काहे ढूंढ रही हो? बोली यही बेटा तो हम भी तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है, 24 घंटा बिना पैसा तुम उसको। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले, दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती, जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती, फिर उसको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूक पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं? ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं? मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं। परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे सुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका?
डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। और इन सबके साथ गुरु महाराज, भगवान परमेश्वर आप सबके जीवन को बदलें, यही परमात्मा से कामना है। जय हिंद, जय भारत।